फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर अर्धवार्षिक जनवरी 2022 से 2000 जून 2022 तक में विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्न के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें पहला, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे भोजन योजना 1995 वर्ष 1995 में की गई थी। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरल परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? यह है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? हंगरी के। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अपना विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। किस भारतीय राज्य ने अपने हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग किया है? मध्य प्रदेश ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUCIT। मतलब वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUCIT। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया? केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। मार्च 2022 में अप्रैल और मेघालय सीमा के बीच जो विवाद हुआ उसके समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? केंद्रीय गृह मंत्री और असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका दोनों सही है। जुलाई अगस्त में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, जो कि हो गया। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये दोनों सही है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2019 में शुभारंभ किया? भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? कर्नाटक ने। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? सामिया सुलूह हसन। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? PV सिंधु ने जीता। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया? 2021-22 वित्तीय वर्ष में घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा के तहत। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? खुशहाली में भारत 136वां स्थान पर है। मार्च 2022 में प्यूरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? कैरोलिना बिलावास्का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। जामनगर, भारत में बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ये दोनों सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ है? कोचीन में। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, केरल और पंजाब। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की? आंध्र प्रदेश ने। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। हाँ, ये भी है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियां को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, ये सब है। इसका 1 और 2 दोनों होगा। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 45वें ब्रिज विश्व चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित किया गया। हाँ, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। इसका भी दोनों सही है। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड भारत का कोवैक्सीन WHO द्वारा अनुमोदित किया गया। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? 1 फरवरी 2019 को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? भाला फेंक, नीरज चोपड़ा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 19 पदक जीते। पेगास स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल में। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस ने। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। Subscribe my channel.